चलिए यहाँ स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि बिहार पुलिस के फॉर्म को कैसे भरेंगे। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करने के बाद सरकारी रिजल्ट के वेबसाइट पर आ जाएंगे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है, आपको नीचे दिख रहा है अप्लाई ऑनलाइन, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आपको फॉर्म भरने का ऑप्शन दिया जाएगा और पैसा भी रजिस्ट्रेशन के वक्त ही कटेगा। जब आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद यहाँ आपको ऊपर लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे चेक बॉक्स दिख जाएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इसको जूम करने पर यहाँ पर आपको अपना नाम, नेशनलिटी में आप लोग इंडियन भर दीजिएगा। उसके बाद आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। उसके बाद ईमेल आईडी पूछा जाएगा, आपका जो ईमेल आईडी होगा वो भर दीजिएगा। अगर आपके नाम में केवल कुमार है तो आप बीच वाला छोड़ दीजिएगा, शुरू में अपना नाम और लास्ट वाला में कुमार लिख दीजिएगा। अगर कोई टाइटल है जैसे कि कोई कुमार यादव या फिर कुछ भी है तो आप लोग बीच में कुमार और लास्ट में यादव लिख दीजिएगा। उसके बाद डोमिसाइल ऑफ बिहार का ऑप्शन है, इसका मतलब होता है कि आप बिहार के निवासी हैं। अगर हैं तो यस पे, नहीं है तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करने के लिए आएगा तो आप तो कर लीजिएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ बर्थ आप लोग भर लीजिएगा। उसके बाद है आर यू होम गार्ड ऑफ बिहार, अगर आप होम गार्ड है तो यस में, नहीं है तो नो में भर दीजिएगा। अगर और हाँ, EBS का मतलब होता है BC1 और BC का मतलब होता है BC2, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इतना भरने के बाद आप चेक कर लीजिएगा कि हाँ आपका डेटा कोई गलत तो नहीं है। चेक करने के बाद आप प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिएगा। प्रोसीड पर क्लिक करने पर कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको बॉक्स में बगल वाले लेटर को भर देना है। देखिए आप लोग यहाँ बगल में एडिट का ऑप्शन, यहाँ पे सुधार भी कर सकते हैं यहाँ से। फिर अगर कोई गलत हो तो, और डेटा भी ऊपर वाला चेक कर लीजिएगा अगर नाम वगैरह गलत तो नहीं ना है। तो उसके बाद लेटर भरने के बाद यहाँ पर आपको पेमेंट भी दिख जाएगा, कितना का पेमेंट करना है। उसके नीचे लेफ्ट में आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपको ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपको एक और ओके पर क्लिक करने के लिए मिलेगा, आपको फिर इस पर भी ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने पेमेंट का इंटरफेस आ जाएगा, जहां आप लोग नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं या फिर SBI के डेबिट कार्ड से अर्थात ATM कार्ड से, या फिर किसी और बैंक के रुपए डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे किसी और बैंक के, SBI के नहीं बल्कि किसी और बैंक के, जैसे अगर आपके पास पेटीएम पेमेंट बैंक है तो उसके ATM कार्ड से भी आप लोग यहाँ पर पैसा कट कर सकते हैं। उसके बाद आपको कन्फर्म पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा आपको। यहाँ पर आपको अपना कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, कार्ड होल्डर नेम भर देना है। उसके बाद CVV पूछेगा, जो कि कार्ड के बैक साइड में 3 अंक का कोड होता है, उसको भरना है। CVV भरने के बाद उसके बाद आपको बगल के बॉक्स में इस अक्षर को लिख देना है। उसके बाद पे क्लिक करना है। पे पर क्लिक करने के बाद आपको ऐसा दिखाया जाएगा। इसके बाद आपको अपना OTP भर देना है, जो आपके बैंक से लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। भरने के बाद आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आपको इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि इसमें आपका पेमेंट ट्रैक ID रहता है। तो उसके बाद आप लोग नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ऐसा पेज शो होगा। इस प्रकार आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। यहीं पे आपको ऑप्शन देगा फुलफिल फॉर्म के लिए, आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं या फिर कट करेंगे तो रजिस्ट्रेशन के नीचे आपको दिख जाएगा। जब आप फॉर्म भरने के लिए खोलेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको पोस्ट प्रेफरेंस चुनना है कि आप कौन सा पोस्ट पहले मतलब लेना चाहते हैं, तो आप इसमें से सिंपली कोई भी चुन सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप लोग मेरे जैसा ही चुन सकते हैं। चुनने के बाद आपको उसको मतलब कि आगे बढ़ना है।
यहाँ पे अपने पिता का नाम चुनना है, उसके नीचे माँ का नाम चुनने के लिए ऑप्शन है। उसके बाद सेलेक्ट मटेरियल स्टेटस, तो सेलेक्ट मटेरियल स्टेटस में आपको मैरिड या अनमैरिड चुन लेना है। शादी हो गया है तो मैरिड, अगर शादी नहीं हुआ तो अनमैरिड चुन लेना है। डिवोर्स का मतलब कि दोनों में बंटवारा हो गया है। उसके बाद आपको आधार कार्ड नंबर डालना है इसमें, यह ऑप्शनल है, आप छोड़ भी सकते हैं लेकिन आपकी मर्जी। उसके बाद इंटर, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क डालना है कि कोई पहचान, जैसे तिल हो मुंह पर या फिर कोई कटा हुआ है तो उसको डाल देंगे। उसके बाद आर यू फ्रीडम फाइटर, मतलब क्या आपके पिताश्री या पूर्वज से स्वतंत्रता सेनानी थे, अगर थे तो यस पे, नहीं थे तो नहीं पे, अगर थे तो आप उसका सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा यहाँ पे। उसके नीचे आपको नेम ऑफ स्कूल, बोर्ड, यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट का डालना है। तो यहाँ पर आप लोग सिंपली BSEB पटना भी लिख सकते हैं या फिर अपने कॉलेज का नाम लिखकर कोमा देकर BSEB पटना लिख सकते हैं। उसके बगल में आपको पासिंग सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर दिया है, तो वहाँ पे आप लोग अपने मार्कशीट में से इसको लिख सकते हैं। सिंपली यह आपको फ़ोटो के ऊपर मिल जाएगा। उसके बगल में आपको सर्टिफिकेट इशू डेट लिखना है, यह भी आपको मार्कशीट पर मिल जाएगा। जहाँ पे जब इशूज होता है तो उस पर डेट दे दिया जाता है। उसके नीचे आपको ऑप्शनल है ग्रेजुएशन का, भर भी सकते हैं नहीं भी, बाकी आपकी मर्जी। उसके बाद यहाँ आपको एड्रेस डिटेल भरना है। हाउस नंबर आपके पिताश्री के वोटर ID कार्ड पर मिल जाएगा, जैसे कि इसको गृह संख्या भी कहते हैं। उसके बाद स्ट्रीट मोहल्ला लिखना है, तो यहाँ पर वार्ड नंबर लिख दीजिए। उसके बाद विलेज या टाउन लिख दीजिएगा, जैसे कि कोई गांव या शहर का नाम। उसके बाद नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस का नाम लिख देना है। उसके बाद स्टेट में बिहार या जो बिहार सेलेक्ट या जो है आपका उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अपना चुन लीजिएगा। उसके बाद पिन कोड, उसके बाद आपको यस पर क्लिक करना है क्योंकि यह परमानेंट एड्रेस है, जबकि उसके बगल वाला कॉरेस्पेंडिंग मतलब कि फ़िलहाल वाला, तो दोनों सेम ही रह जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यस पर क्लिक करने के बाद आपको इधर कॉरेस्पेंडिंग एड्रेस में भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक फुलफ़िल हो जाएगा। और उसके बाद आपको है, क्या आप UPSC SSC और एनी रिक्वायरमेंट बोर्ड से अपेयरिंग हुए हैं या फिर पास हुए हैं। अगर हुए हैं तो यस में, नहीं हुए हैं तो नो में क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद बाकी सब में आप नो में क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर क्रिमिनल डेटा है कि आप कोई अपराध किए हैं, ये सब, तो ये सब नो ही होगा। तो इसके बाद आपको सिंपली आगे बढ़ना है। उसके बाद आप लोग चूज पर क्लिक करके अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लीजिएगा और फ़ोटो का बैकग्राउंड उजला होना चाहिए। साथ ही साथ आपका फ़ोटो 2 महीना से ज़्यादा पहले का नहीं होना चाहिए। उसके साथ फ़ोटो का साइज़ 25 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप लोग इस बात को नोटिस कीजिएगा और देख लीजिएगा, जितना भी कटिस का चिन्ह है वैसा आपका फ़ोटो नहीं होना चाहिए। ज़्यादा नज़दीक भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद ब्लर भी नहीं होना चाहिए, इंक वाला भी नहीं होना चाहिए, सही जैसा क्लियर होना चाहिए। तो उसके बाद आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों साइन करना है। तो चूजन फाइल पर क्लिक करके आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों अलग अलग फाइल सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए, अगर आप लोग को प्रॉब्लम होगा कि उजला बैकग्राउंड कैसे करें, तो इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे हम कि कैसे बैकग्राउंड उजला कर। साथ ही अगर फ़ोटो का साइज़ कम करना हो तो उसके लिए भी एक डिस्क्रिप्शन लिंक दे देंगे, वहाँ से जाकर एक वीडियो मिल जाएगा, उसको देखकर आप लोग फ़ोटो का साइज़ कम कर सकते हैं। एडिट पे क्लिक करके आप लोग फिर से एडिट कर सकते हैं अगर कुछ गलत हो तो। उसके बाद ओके को क्लिक करेंगे, ओके, फिर ओके पे क्लिक करेंगे। उस प्रकार आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अब आप लोग को प्रिंट करना बाकी रह गया है, आप लोग इसे प्रिंट कर लीजिएगा इस प्रकार से। एडिट करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको फाइल डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद सेव पर क्लिक कर देंगे। डाउनलोड का फाइल आपको डाउनलोड फाइल में मिल जाएगा।